जब कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना समय का कोई माप, तब भी सृष्टि की संभावना मौजूद थी। उसी संभावना से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। धरती बनी, आकाश फैला, जल बहा, वायु चली और अग्नि ने ऊर्जा दी। धरती पर जीवन आया, वन बने, पशु आए और फिर मानव ने जन्म लिया। मानव को अकेला नहीं छोड़ा गया। उसे दिशा देने के लिए ऋषि उत्पन्न हुए। ऋषियों ने बताया कैसे जीना है, क्या मर्यादा है और क्या धर्म। मानव ने खेती की, परिवार बनाए, समाज बना, सृष्टि चलने लगी। लेकिन सृष्टि को सिर्फ ज्ञान से नहीं, व्यवस्था से भी चलाया जाता है। इसलिए देवता बने। कोई वर्षा संभालता था, कोई अग्नि, कोई वायु, तो कोई जल, और प्रजापतियों को दिया गया जीवन का विस्तार। दक्ष प्रजापति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह सृष्टि को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख प्रजापति थे। उनके कर्म से वंश चला, जीवन फैला, समाज व्यवस्थित हुआ। इसलिए उन्हें सम्मान मिला। लेकिन उसी सम्मान के साथ उनके भीतर धीरे धीरे गर्व भी बढ़ने लगा। जब सृष्टि में भगवान शिव योग में लीन थे, तब ब्रह्मांड अधूरा सा था। देवी शक्ति ने निश्चय किया, शिव को पाने के लिए उन्हें मानव रूप में जन्म लेना होगा। राजा दक्ष के घर देवी ने सती के रूप में जन्म लिया। सती बचपन से ही भगवान शिव को ही अपना पति मानती थी। राजा दक्ष को शिव से घोर अहंकार और द्वेष था, लेकिन सती का प्रेम अडिग था। तपस्या, भक्ति और समर्पण से उन्होंने शिव को पा लिया। यही शिव शक्ति का पहला मिलन था, जहां प्रेम, तप और त्याग तीनों एक हो गए। लेकिन सती केवल किसी की बेटी नहीं थी, वह शक्ति का स्वरूप थी। उनका रिश्ता सिर्फ पिता पुत्री का नहीं था, वह दो दृष्टिकोणों के बीच का संघर्ष भी था। दक्ष को महादेव का जीवन कभी समझ नहीं आया। उन्हें शिव का वैराग्य, सरलता और नियमों से बाहर रहना अव्यवस्था लगा। दक्ष को लगा, जो स्वयं को नहीं सजाता, जो यज्ञों में रुचि नहीं लेता, वह इस सृष्टि को क्या संभालेगा। यहीं से अहंकार ने निर्णय ले लिया। एक बार दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देवता बुलाए गए, ऋषि बुलाए गए, सबको सम्मान मिला। लेकिन एक नाम जानबूझकर नहीं लिया गया, महादेव का। यह केवल निमंत्रण न देना नहीं था, यह शिव के अस्तित्व को अस्वीकार करना था। जब सती को यह पता चला, तो उन्हें क्रोध नहीं आया, उन्हें दुख हुआ, क्योंकि यह अपमान सिर्फ उनके पति का नहीं था, यह अपमान उस संतुलन का था जिस पर पूरी सृष्टि टिकी थी। सती समझ गई, अगर शिव को व्यवस्था से बाहर रखा गया, तो यह व्यवस्था कभी स्थिर नहीं रह पाएगी।
सती यज्ञ भूमि पर पहुंची। वहां मंत्र थे, अग्नि थी, सभा थी, लेकिन सम्मान नहीं था। अपमान शब्दों से नहीं हुआ, अपमान नजरों से हुआ। सती ने बहस नहीं की, उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने अग्नि की ओर बढ़ना चुना। यह कदम क्रोध के नहीं थे, यह कदम समर्पण के थे। वह रुकी, बैठ गई और योग में प्रवेश किया। अग्नि बाहर से नहीं उठी, अग्नि भीतर से जागी। और उसी क्षण सती ने देह का त्याग किया। जब नियम टूट जाता है तो जवाब शब्दों में नहीं आता, मौन ही आकार ले लेता है। और उसी आकार को रुद्र कहा जाता है। महादेव खुद विनाश नहीं करते, वे काम के लिए शक्ति को जन्म देते हैं। और उस शक्ति का नाम था वीरभद्र। जब शक्ति को अपना काम मिल जाता है तो उसे उग्र होने की जरूरत नहीं होती। न्याय अपने आप चलता है। जब महादेव यज्ञ भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने अपमान नहीं देखा, उन्होंने सती को अग्नि में समर्पित होते देखा। उस क्षण महादेव ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जहां शब्द टूट जाते हैं वहां मौन ही निर्णय बन जाता है। और फिर यज्ञ नहीं टूटा, यज्ञ की अहंकार से भरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई। महादेव आगे बढ़े, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सती को उठाया। उस क्षण संसार चलता रहा, लेकिन महादेव के लिए संसार दूर हो गया। विरह शांत नहीं रहता, वह गति मांगता है। महादेव का शोक गति बन गया और उस गति को संसार तांडव कहता है। यह क्रोध नहीं था, यह दर्द की अभिव्यक्ति थी। लेकिन सृष्टि डगमगाने लगी। देवताओं ने समझ लिया, यह चलता रहा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। वे ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा उन्हें विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने महादेव का विरोध नहीं किया, उन्होंने संरक्षण का मार्ग चुना। सुदर्शन चला, शिव पर नहीं। परिणाम पर सती का शरीर विभाजित हुआ। यह विनाश नहीं था, यह वितरण था। जहां जहां शक्ति गिरी वहां भक्ति ने जन्म लिया। शक्ति अब हर जगह थी, लेकिन महादेव के साथ नहीं। और जब शिव अकेले होते हैं तो वह संसार को नहीं छोड़ते, वह अपने आप को छोड़ देते हैं। यह अंत नहीं था, यह केवल विराम था, क्योंकि शक्ति तो हर जगह फैल चुकी थी, धरती पर भी, आकाश में भी। लेकिन महादेव, वो अब भी मौन में थे। सृष्टि चल रही थी, लोग पूजा कर रहे थे, भक्ति बढ़ रही थी, पर शिव अब भी अकेले थे। ऐसे में सृष्टि को एक बार फिर
संतुलन की जरूरत थी। और तभी हिमालय की गोद में एक नई शुरुआत हुई। सुबह का समय था, पहाड़ शांत थे, हवा ठंडी थी, और उसी शांति में एक कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह वही शक्ति थी जो एक बार सती बनकर त्याग कर चुकी थी। इस बार वह त्याग करने नहीं आई थी, इस बार वह आई थी तप करने, सीखने और स्वयं को पाने। आने वाले समय में यही कन्या पार्वती कहलाएगी, और यही महादेव के मौन को फिर से तोड़ेगी। यह कहानी है शक्ति के लौटने की, लेकिन इस बार एक नई यात्रा के साथ। अब प्रश्न यह नहीं है कि शक्ति लौटेगी या नहीं, प्रश्न यह है, क्या महादेव फिर से उसे पहचान पाएंगे? प्रिय दर्शकों, अगर आपको अभी तक का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैथोलॉजिकल एआई विद गौरव तोमर। हर हर महादेव।